नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मज़्ज़ सामीन, फ़जर की जो दो सुनते हैं उनके बारे में मैं चंद अहादीस आपको सुनाने लगा हूँ, जिन साथियों की फ़जर की सुनतें जमात के साथ मिलने की वजह से रह जाती हैं। ये पहली हदीस है जो आपको सुनाने लगा हूँ। ये मुसन्नफ़ इब्न रज़्ज़ाक़ हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप फरमाया करते थे कि हाँ, अल्लाह की कसम, अगर मैं ऐसे वक्त में दाखिल हूँ मस्जिद में जब लोग जमात में हूँ, तो मैं मस्जिद के सतूनों में से किसी सतून के पीछे फ़जर की सुन्नतों की दो रकअतें अदा करूँगा और उनको कामिल तरीके से अदा करूँगा और उनको कामिल करने में जल्दी ना करूँगा, फिर जाकर लोगों के साथ नमाज में शामिल हो जाऊँगा। यानी अगर ऐसी जगह जमात हो रही हो जहाँ सतून हो, पर्दा हो और पीछे बंदा पर्दे और सतून के पीछे दो सुनते अदा कर ले और यकीन हो कि जमात की कम अज़ कम एक रकत मुझे मिल जाएगी, तो पढ़ सकता है। दूसरा, ये मुसन्नफ़ इब्न शैबा, उसके अंदर है कि एक बार हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में आए जबकि लोग नमाज में थे, तो आपने मस्जिद के एक कोने में दो रकतें पढ़ी, फिर जमात में शामिल हुए। फिर दूसरी मरतबा आए तो उनके साथ जमात में शरीक हो गए और दो रकतें नहीं पढ़ी। फिर आगे सही बुखारी शरीफ, उसका हवाला है कि हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि नमाज फ़जर के बाद कोई नमाज नहीं यहाँ तक कि सूरज बुलंद हो जाए, यानी तलू हो जाए, और नमाज असर के बाद कोई नमाज नहीं यहाँ तक कि सूरज ग़ुरूब हो जाए। और जामिया तिर्मिज़ी के अंदर हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने फ़जर की दो रकतें ना पढ़ी हूँ तो वो उन्हें सूरज निकलने के बाद पढ़ ले। और सुनन अबी दाऊद के अंदर हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सलाम फेरा तो नबी अलैहिस्सलाम खड़े हो गए, ये सफ़र की बात है, और जो रकत छूट गई थी वो अदा फरमाई और उस पर कुछ ज़्यादा रकतें यानी सुन्नत नहीं पढ़ी। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने जमात करवाई थी, सफ़र था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में जब पीछे मिले तो आपने एक रकत पढ़ी जमात के साथ और दूसरी रकत जमात के बाद सलाम फिरने के बाद, और आपने सुनते नहीं पढ़ी। और एक ये हदीस है बुखारी शरीफ के अंदर, अम्मी आयशा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी नमाज की इतनी ज़्यादा पाबंदी नहीं फरमाया करते थे जितनी फ़जर की दो रकतों की फरमाया करते थे। फिर हदीस है सुनन अबी दाऊद की कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़जर की दो रकतों को ना छोड़ो खा तुम्हें घोड़े रौंद डालें। और आगे फिर हदीस है मुसन्नफ़ इब्न रज़्ज़ाक़, हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी मूसा फरमाते हैं कि अब्दुल्ला बिन मसूद हमारे पास तशरीफ़ लाए जबकि इमाम नमाज पढ़ा रहा था, तो आपने यानी अब्दुल्ला बिन मसूद ने सतून की ओट में दो रकतें पढ़ी, आपने फ़जर की दो सुनते नहीं पढ़ी थीं। तो फ़जर की नमाज के वक्त सुनतों की जो अदायगी है उनके बारे में ख़ुलासा ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़जर की सुन्नतों के बारे में बहुत ताकीद फरमाई है। अगर नमाज़ी ऐसे वक्त में आए जब नमाज खड़ी हो चुकी हो तो यो देखे कि उसे जमात की एक रकत मिल जाने का यकीन है, तो फिर दो रकत सुनते पढ़ ले पर्दे के पीछे, सतून के पीछे, फिर जमात में शामिल हो जाए। और अगर ये ख्याल हो कि सुनतों में मशगूल हुआ तो जमात की दोनों रकतें निकल जाएंगी, तो जमात में शरीक हो जाए और सुनते सूरज तलू होने के बाद पढ़े। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए।